हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की नई कहानी लेकर। कहानी सत्य घटना पर आधारित है। गुजरात के खंबात के एक व्यापारी की घटना है। मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने इकलौते पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, परंतु जीवन भर मैंने सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तुम्हें मन से आशीर्वाद देता हूं, तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। बेटे ने आदर के साथ सिर झुका दिया। पिता ने संतोष के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद बेटे ने पिता की दुकान संभाली। छोटी सी दुकान थी। कार्य करना प्रारंभ किया। सामने पिता की मूर्त। मन में एक विश्वास था कि जो भी कार्य करूंगा अपने पिता के आशीर्वाद से संपन्न होगा। धीरे धीरे सच्ची प्रेम निष्ठा के साथ वो कार्य करने लगा। उसका व्यापार कार्य बढ़ता चला गया। समय समय पर वो हमेशा पिता के आशीर्वाद के साथ काम करता, कार्य बढ़ता। दुकान बड़ी हो गई, शोरूम में तब्दील हो गई और धीरे धीरे ऐसे करते करते व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। उसने मन से अपने पिता के आशीर्वाद को कभी नहीं भुलाया। जब भी वो कार्य करता, सफल होता, लोग पूछते, आपने तो कमाल कर दिया सेठ साहब। कहता था, नहीं, मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का फल है। ऐसे करते करते उसका व्यापार पूरे देश में फैल गया और विदेशों में चर्चा होने लगी। लोग उससे पूछते कि आपकी बुद्धि का कमाल है, तो वो अवश्य जवाब देता, नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे सर पर है। धीरे धीरे उसका नाम प्रसिद्ध हो गया बाप का आशीर्वाद के नाम से, क्योंकि वो हर बात का एक उत्तर देता था, मेरे पिता का आशीर्वाद है। एक दिन उसके मित्र ने कहा, कार्य तुम करते हो और आशीर्वाद का नाम देते हो। अगर आपके पिता के आशीर्वाद में इतना दम होता या उनमें इतने सभ्य होते तो क्यों नहीं ये सारा कार्य, सारा व्यापार वो खुद कर लेते। धर्मपाल ने बड़े प्यार से कहा, ऐसा नहीं है दोस्त, मैं उनके सामर्थ्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता, ना मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना जीवन सच्चाई, निष्ठा और प्रामाणिकता से बिताया है। ये सब उनके आशीर्वाद का प्रताप है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे आशा है जब तक उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा मेरा काम बढ़ता चला जाएगा। दोस्त से रहा नहीं गया। उसने कहा, मैं आपको सिद्ध करता हूँ कि आपकी बुद्धि है, आशीर्वाद कुछ नहीं है। उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो, मैं वही करूँगा और मेरे पिता के आशीर्वाद से वो कार्य सफल होगा। दोस्त ने कहा, मैं आपको एक ऐसा व्यापार बताता हूँ जिसमें निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। धर्मपाल ने आदर के साथ अपने पिता को याद करते हुए वो व्यापार पूछना चाहा। दोस्त ने कहा, धर्मपाल जी, आप एक काम कीजिए, आप लौंग लेकर यहाँ से अफ्रीका के जंजीबार में बेचने जाइए। अगर आपको सफलता मिल गई तो मैं मान लूँगा कि आपके पिता का आशीर्वाद आपके सर पर है। धर्मपाल ने बात मान ली और सोचा, क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए जिसमें अवश्य घाटा ही होगा, क्योंकि लोग जंजीबार से यहाँ आते हैं और यहाँ पर कम से कम 50 गुना भाव पर बिकते हैं। उसने कहा, ठीक है। उसने पूरा कंटेनर बुक किया, शिप भरा और कहता, मैं इस काम के लिए खुद जाऊँगा। अफ्रीका के रेगिस्तानी जंगल में चल पड़ा। अफ्रीका में जब वो कंटेनर अनलोड हुआ तो वो मार्केट में जा रहा था। रास्ते में रेगिस्तान पार करते हुए देखा, सामने से ऊँट पर एक बड़ा काफिला आ रहा है। उसने पता करना चाहा, ये काफिला क्या है, तो किसी ने बताया, ये यहाँ के सुल्तान का काफिला है। उसको देखकर हैरान हुआ। सुल्तान तो ऊँट पर थे, परंतु उसके पीछे ना उसका सिपाही, ना कोई, किसी के हाथ में कोई बंदूक के तलवारें कुछ नहीं थी, परंतु बड़ी बड़ी छन्नियाँ थी। यह देखकर वो अचंभित हुआ। गया, आगे बढ़ा। सुल्तान और वो आमने सामने आए। उसने सुल्तान से पूछा कि आप कौन है। उसने कहा, मैं सुल्तान हूँ। सुल्तान ने पूछा, आप कौन है। कहता, व्यापारी हूँ। कहता, क्या करने आए हो। कह रहा, मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ।
सुल्तान ने कहा क्या लाए हो? कह रहा सुल्तान मैं यहाँ पर बेचने के लिए लौंग लाया हूँ। यह बात सुनते ही सुल्तान खिलखिलाकर हंसा और बोला लौंग लाए हो? भारत से हमारे यहाँ लौंग बेचने आए हो? हमारे यहाँ तो लौंग रेत के भाव मिलते हैं, पैसे दो तो मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, आप इसको बेच कर क्यों नुकसान करना चाहते हो? सेठ ने कहा कोशिश करेंगे, देखते हैं। सुल्तान से पूछा उसने आप क्या करने जा रहे हो? ये आपके पीछे इतने लोग हैं, ये बड़ी बड़ी छलनियाँ लेकर क्या करना चाहते हैं? सुल्तान ने कहा कल मैं यहाँ से भ्रमण कर रहा था तो मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई, मैं उसको ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और पूरा का पूरा रेगिस्तान छान मारूंगा जब तक मुझे अंगूठी नहीं मिलेगी। सेठ हंसा और मुस्कुराया, बोला ऐसी कौन सी अंगूठी है, बहुत कीमती थी क्या? सुल्तान ने कहा उसकी कीमत से तो 1000 गुना कीमती अंगूठियाँ मेरे को बड़ी पड़ी हैं, मेरे को भंडार है, सल्तनत है, परंतु वो अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ कि वो आशीर्वाद है, इसलिए उसकी वजह से ही मेरी सल्तनत कायम है, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। सेठ हंसा और उसने कहा आप भी आशीर्वाद को मानते हो, मैं भी आशीर्वाद मानता हूँ। मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं धूल को भी हाथ में उठाऊंगा और सोना बन जाएगी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने रेत में हाथ डाला, मस्तक पर चूमना चाहा तो देखता है धूल खाली होते ही उसके हाथ में वो अंगूठी है जो सुल्तान की थी, ये ढूंढने के लिए सुल्तान आया था। सुल्तान देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने बोला मांगो क्या मांगते हो? इस बात पर वो हंसा, उसने बोला मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, आपकी अंगूठी आपको मिल गई, बहुत अच्छी बात है। मेरी मन से कामना है आपकी सल्तनत बड़ी रहे, आपका जीवन लंबा हो, युग युग तक जिए और ऐसे ही लोगों का भला करते रहें। यह बात सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा तुम तो वाकई ही धनी हो, तुम एक काम करो, तुम्हारे लौंग मैं तुम्हारे रेट से 10 गुना खरीदता हूँ, जितने भी लौंग हैं वो मुझे दे जाओ। यह बात सुनकर सेठ हंसा, उसने कहा देखो यही है मेरे पिता का आशीर्वाद, व्यापार करने आया था, घाटा करने आया था, उन्होंने मेरी रक्षा की और उसके बाद देखो आपके सामने हूँ मैं और मैं उसमें भी नफ़ा लेकर जा रहा हूँ। यही कहानी से सीख मिलती है कि पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। पिता के आशीर्वाद में इतना दम होता है, माता और पिता उनकी सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं, बस इनका सम्मान करो तो भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने माता पिता का दिल से, मन से, परिस्थितियों को भूलकर सम्मान करें, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका जीवन संवारने के लिए अपना जीवन बिता दिया है। आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तो कभी कोई असफलता आपको छू नहीं सकती। यही मेरी आज की कहानी है। आशा है आप पसंद करेंगे और अगली कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। मैं आपके सामने अब फिर निरंतर प्रस्तुत होता रहूँगा। आपका अपना प्रदीप कुमार अग्रवाल। धन्यवाद दोस्तों।